पतित पावनी मोक्षदानी जीवनदानी माँ गंगा। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और सभ्यता की अनंत धारा है। करोड़ों लोगों के लिए गंगा जल सिर्फ पानी नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्धता और आत्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। मान्यता है कि माँ गंगा के दर्शन, स्पर्श और स्नान मात्र से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे आत्मिक शांति का अनुभव होता है। इसी विश्वास के कारण उन्हें पतित पावनी और मोक्षदानी भी कहा जाता है। आज के विशेष कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि माँ गंगा की महिमा, उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को, और समझेंगे कि क्यों हजारों वर्षों से गंगा भारतीय जनमानस की आस्था का सबसे पवित्र प्रतीक बनी हुई है। तो आइए जानते हैं माँ गंगा में डुबकी के महत्व, नियम, पुण्य के बारे में। नमस्कार, मैं राजेश श्रीवास्तव। क्या गंगा में डुबकी लगाने मात्र से मनुष्य के अगले पिछले सारे पाप क्रम धुल जाते हैं? कुछ वर्ष पूर्व मुंबई में मुझे जगत गुरु और संस्कृत के महाविद्वान श्री राम भद्राचार्य जी से एक विस्तृत मुलाकात का अवसर मिला। मैंने जिज्ञासावश उनसे यही सवाल किया था। उनका जवाब था, हिंदू धर्म शास्त्रों में गंगा स्नान का गहरा संदेश निहित है। माँ गंगा में डुबकी लगाना यानी उन्हें आत्मसात करना केवल शरीर को जल में डुबोना ही नहीं, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और बुरे संस्कारों को भी गंगा मैया के चरणों में समर्पित करने का संकल्प रहता है। आचार्य जी ने आगे कहा, मान लीजिए कोई मनुष्य गंगा स्नान करके लौटता है, उसके बाद फिर वही छल, कपट, हिंसा और अधर्म में लिप्त हो जाता है, तो गंगा स्नान के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। गंगा स्नान की सार्थकता तभी होती है जब तन के साथ साथ मन और विचार भी पवित्र हों। गंगा तन को शुद्ध करती है, लेकिन मन को शुद्ध करने का कार्य सदाचार, भक्ति और सत्कर्म करते हैं। गरीबों को दान पुण्य करते हैं। अब बात करेंगे इसके वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में। गंगा स्नान वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश विदेश में हुए तमाम शोधों में पाया गया है कि गंगा के जल में ऐसे सूक्ष्म वायरस पाए जाते हैं जो बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई को खत्म कर देते हैं। अन्य नदियों की तुलना में गंगा के ऊपरी हिस्सों के पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर भी बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से इसमें जीवाणु पनप नहीं पाते। वैज्ञानिकों के परीक्षणों में यह सब पाया गया है कि सालों पुराना गंगा जल भी हानिकारक जीवाणुओं को पनपने नहीं देता है। माँ गंगा के शांत तट पर मंत्रोच्चारण, आरती, घंटियों की ध्वनि और आध्यात्मिक वातावरण मन को गहरी शांति प्रदान करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा स्नान के बाद उन्हें मानसिक सुकून और नई ऊर्जा का अनुभव होता है। यही वजह है कि महाकुंभ, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति एवं कार्तिक पूर्णिमा जैसे अवसरों पर करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। यह महज परंपरा नहीं, बल्कि अपनी आस्था को जीने और स्वयं को बेहतर बनाने का आध्यात्मिक अवसर भी है। अब हम बात करेंगे गंगा स्नान के कुछ नियमों के बारे में। श्री राम भद्राचार्य जी के अनुसार यदि आप गंगा स्नान करें तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। गंगा में कदम रखने से पूर्व माँ गंगा को प्रणाम करें। अंजलि में गंगा जल लेकर श्रद्धा और विनम्रता के साथ हर हर गंगे या ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। स्नान के दौरान गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। प्लास्टिक की थैलियां, साबुन या किसी प्रकार का कूड़ा करकट नदी में न डालें। हर गंगा स्नान के साथ अपनी किसी एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लें। यहाँ एक बेहद आवश्यक बात बता दूं कि माँ गंगा हमें केवल स्नान नहीं कराती, बल्कि जीवन को पवित्र, संयमित और सत्कर्मों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देती हैं। अब बात करेंगे डुबकियों की। हमेशा गंगा की धारा की ओर मुख करके स्नान करें। जल में प्रवेश करने के साथ ही पहले अंजलि में थोड़ा सा गंगा जल लेकर माथे से लगाएं। प्रणाम करें। माँ गंगा की जय जयकारा करते हुए धारा की दिशा में मुंह करके 3, 5 या 7 बार डुबकी लगाएं। गंगा को मैली नहीं होने दें। इसके लिए जरूरी है कि गंगा में स्नान करते समय साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग न करें। स्नान के बाद शरीर को तौलिए से नहीं पोंछना चाहिए, बल्कि जल को अपने आप सूखने देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पहली डुबकी माँ, दूसरी पिता, तीसरी अपने पूर्वजों, चौथी बच्चों और 5वीं डुबकी स्वयं के लिए लगाई जाती है। बहुत सारे लोग अपने नाते रिश्तेदार के नाम पर भी डुबकियां लगाते हैं। डुबकी का अर्थ है कि शरीर को पूरी तरह जल में डुबोकर बाहर आए। यदि आपको
हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे तमाम ज्ञानवर्धक एवं आस्थापूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।